जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी जीके जीएस पर। आज हम जो आरआरबी एनटीपीसी में 6 जून को जीके से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है, सबसे अधिक जल सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? सबसे अधिक जल सोखने वाली मिट्टी कौन सी है? तो सही उत्तर हो जाएगा दोमट मिट्टी। जो दोमट मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा जल सोखने की अक्षमता रखती है। अगला प्रश्न है, 78वां कांस फिल्म महोत्सव किस देश में आयोजित हुआ? जो 78वां है कांस महोत्सव फिल्म किस देश में आयोजित हुआ? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा दक्षिणी फ्रांस में आयोजित हुआ। हमारा अगला प्रश्न है, प्रिवी प्रेस कब खत्म कर दिया गया था? जो प्रिवी प्रेस है वो कब खत्म कर दिया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रिवी प्रेस को 1971 में भारत के संविधान के 26वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। प्रिवी प्रेस क्या था? प्रिवी प्रेस पूर्व रियासतों के शासक परिवारों को दी जाने वाली एक वित्तीय राशि थी जिसे संविधान के 26वें संशोधन द्वारा समाप्त कर दिया गया था। हमारा अगला प्रश्न है, बलवीर सिंह वरिष्ठ पुरस्कार 2025 महिला एवं पुरुष वर्ग में किसे मिला? बलवीर सिंह वरिष्ठ पुरस्कार 2025 महिला एवं पुरुष वर्ग में किसे मिला? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हरमनप्रीत सिंह और सविता पुनिया। पुरुष वर्ग में हरमनप्रीत सिंह को मिला और महिला वर्ग में सविता पुनिया को बलवीर सिंह वरिष्ठ पुरस्कार दिया गया। हमारा अगला प्रश्न है, सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2025 तक भारत कितने नए एक्सप्रेस वे और हाईवे पूरे होने की संभावना है? सड़क परिवहन मंत्रालय के अनुसार 2025 तक भारत में कितने नए एक्सप्रेस वे और हाईवे पूरे होने की संभावना है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 15। हमारा अगला प्रश्न है, ऑपरेशन बर्मा किस संदर्भ में चलाया गया? जो ऑपरेशन बर्मा है वो किस संदर्भ में चलाया गया? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भारतीय सेवा द्वारा म्यांमार में चलाया गया राहत अभियान है ये। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? नीति आयोग के SDG इंडिया इंडेक्स 2023-24 के अनुसार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड राज्य। हमारा अगला प्रश्न है, डेजर्ट साइक्लोन सेना अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ? डेजर्ट साइक्लोन सेना अभ्यास किन दो देशों के बीच होता है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा भारत और अमेरिका के बीच जो ये डेजर्ट साइक्लोन सेना अभ्यास है भारत और अमेरिका के बीच होता है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत और भूटान के बीच कौन सी प्रमुख भौगोलिक विशेषता स्थित है? भारत और भूटान के बीच कौन सी प्रमुख भौगोलिक विशेषता स्थित है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा हिमालय पर्वत। हमारा अगला प्रश्न है, MS वर्ड या MS एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट या नया वर्कबुक खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? MS वर्ड या MS एक्सेल में नया डॉक्यूमेंट या नया वर्कबुक खोलने के लिए किस शॉर्टकट की का प्रयोग करते हैं? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा Ctrl+N शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है नया डॉक्यूमेंट खोलने के लिए। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? वर्ष 2023 तक भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 209.44 गीगावाट। जो भारत की कुल नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वो 209.44 गीगावाट है। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना दिवस 2024 का विषय क्या था? भारतीय नौसेना दिवस 2024 का विषय क्या था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा
नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से शक्ति और सामर्थ्य। और भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में 2023-24 की बेरोजगारी दर कितनी थी? आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत में 2023-24 की बेरोजगारी दर कितनी थी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा 3.2%। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 31A किससे संबंधित है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा संपदा या संपत्ति के अधिग्रहण के लिए उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति से संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा मई 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंधित है? भारतीय संविधान का 105वां संशोधन किससे संबंधित है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा राज्य सरकार को अन्य पिछड़े वर्गों सहित सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की पहचान करने का अधिकार दिया। हमारा अगला प्रश्न है, कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? कनिष्क किस धर्म का अनुयायी था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा बौद्ध धर्म का। हमारा अगला प्रश्न है, 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1929 के लाहौर कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हमारा अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया था किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? स्वदेशी आंदोलन जिसमें विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का आह्वान किया गया था किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? हमारा सही उत्तर हो जाएगा 1905 में। हमारा अगला प्रश्न है, रेखा गुप्ता किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती है? रेखा गुप्ता किस राजनीतिक पार्टी से संबंध रखती है? हमारा सही उत्तर हो जाएगा भारतीय जनता पार्टी से रेखा गुप्ता संबंधित है। हमारा अगला प्रश्न है, 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा क्रिस्टी कोवेंट्री। जो क्रिस्टी कोवेंट्री है उसको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। हमारा अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस टैब कुंजी एक साथ दबाने से क्या होता है? कंप्यूटर में शिफ्ट प्लस टैब कुंजी एक साथ दबाने से क्या होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जो अक्सर कर्सर है को पिछली फील्ड पर ले जाया जाता है। जो कर्सर है उसको शिफ्ट प्लस टैब एक साथ दबाने से पिछले फील्ड पर ले जाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, डॉक्टर वी नारायण ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष का पद कब ग्रहण किया? डॉक्टर वी नारायण ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष का पद कब ग्रहण किया? तो सही उत्तर हो जाएगा 14 जनवरी 2025 को। हमारा अगला प्रश्न है, दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? दिसंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश की आधिकारिक यात्रा की जो 43 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी? तो सही उत्तर हो जाएगा कुवैत। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस भाग में किया गया है? भारतीय संविधान में निःशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान किस भाग में किया गया है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों अनुच्छेद 39A(1) में। हमारा अगला प्रश्न है, डीएनए में थाइमिन के स्थान पर उरेसिल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? डीएनए में
थाइमिन के स्थान पर उरेसिल का उपयोग क्यों नहीं किया जाता? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा थाइमिन की तुलना में उरेसिल डीएनए में से अधिक अस्थिर है और इसे आसानी से स्टिकग्रस्त किया जा सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का क्या नाम था? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा ध्रुव देवी। ध्रुव देवी चंद्रगुप्त द्वितीय की पत्नी का नाम था। हमारा अगला प्रश्न है, जून 2025 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? जून 2025 तक भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कौन है? तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा के संजय मूर्ति। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में 74वें संविधान संशोधन के बाद किस शहरी निकाय को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया? भारतीय संविधान में 74वें संशोधन के बाद किस शहरी निकाय को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया? तो हमारा सही उत्तर होगा नगरीय समिति को। यह हमारी क्लास का लास्ट प्रश्न था। जय हिंद।